नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है और मैं सुरताज फाउंडेशन की फ़ाउंडर। आज फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ आपके साथ, पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी। तो आज मेरे साथ हैं राधे कृष्ण जी। तो राधे कृष्ण जी को 2018 में वो छत से गिरे और उनका नीचे का पोर्शन सारा डैमेज हुआ है। तो इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी ज़िंदगी रही और अभी किस तरीके से इनका गुजारा चल रहा है। नमस्कार राधे कृष्ण जी। अभी आप जब पैदा हुए थे तब नॉर्मल थे, सब चीज़ें ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं आई थी। उसके बाद मैं राजमिस्त्री का काम कर रहा था, छत से गिर गया। आप मिस्त्री का काम कर रहे थे और छत से गिरे? हाँ जी। कहाँ की बात है ये एमडी रोड से गोपाल नगर में। अच्छा, तो छत कितने फ्लोर से गिरे आप? वो ममटी थी ना, वो जीने के ऊपर की, तो उसका पत्थर टूट गया। पत्थर के टूटने के बाद में जो पैड़ियाँ थी वो रीढ़ की हड्डी में लग गई। अच्छा, तो इसमें डैमेज हो गया, तो इसे नीचे का हिस्सा काम करना बंद हो गया। तो कहीं डॉक्टर के पास गए फिर? हाँ, डॉक्टर के पास गए थे, एम्स में भी दिखाया, सब दर्जन में भी दिखाया, खैरा डावर में दिखाया, कहीं कुछ फायदा नहीं हुआ। कोई दवाई कुछ फायदा नहीं हुआ ना जी। किसी डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया? उन्होंने कहा चलो, पहले कहते रहे कि 6 महीने बाद, साल बाद ठीक हो जाओगे, इसके बाद कह रहे अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो भगवान के भरोसे रहो। तो पैरालिटिक है कि आपका ये मतलब उसमें आप खड़े नहीं हो पाते सीधा? नहीं, खड़े नहीं हो पाते, पैर सुन्न है। हाँ जी। तो नर्व्स जो है आपके शरीर की नसें जो है दब गई? हाँ, डैमेज हो गई। तो अब घर में कौन कौन है आपके? बेटा और घरवाली। अच्छा। बेटी थी, उसकी शादी कर दी। अच्छा, अभी आप कितने साल के हैं? कौन? आप 40 साल हो गया। 40। आप 40 के हैं? 46 के हैं। तो फिर उसके बाद जब ये 2018 की बात है? हाँ जी। 2018 के बाद 25 में जब आपके साथ ऐसा हुआ, तो 2018 में? हाँ, 18 में हुआ। हाँ जी। तब आपने आपको अंदर क्या पीड़ा आई, फिर किस तरीके से महसूस हुआ कि क्या जिंदगी है? अब जिंदगी तो ये समझो कि खत्म ही है, फिर पीड़ा तो आती है। जो आदमी अच्छा करता फिरता हो, चलता फिरता हो, उसको अचानक से हो जाए तो दुख तो होता ही है। तो आपको कभी गवर्नमेंट ने हेल्प करी कि समाज में किसी ने मदद करी आकर? हाँ, एक वो था, ये इधर एक 12 बाल था सेटरिंग वाला, उसने मेरे को आना जाना काफ़ी 10-15-20 हज़ार रुपये की मदद करी, तो बेचारा ख़त्म हो गया। अच्छा। और जैसे व्हील चेयर है या समाज से कोई सोसाइटी में आपको किसने कुछ और मदद करी कि क्या? हाँ, आप इस तरीके से एक बार व्हील चेयर मिली थी, ये एनजीओ की तरफ से, और ये गाड़ी मिली थी। अच्छा, इससे क्या करते हैं? इससे जाना आना है, कहीं जाना आना है, तो ये आप खुद चलाते हैं? हाँ जी। और सामान बेचना वगैरह कुछ काम कर पाते? नहीं, कुछ नहीं करते। ज़्यादा बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत हो जाती है ना, बेड शॉट की दिक्कत रहती है। अच्छा। हाँ जी। तो लेटने फिर कैसे लेटते हैं आप? जब सोना होता है तो रात को सोना होता है, तो बच्चे हैं जैसे, उसमें बेड में बैठा दिया, इससे सरक गए तो उसमें लेटे रहे, बस, और कुछ नहीं। और खाना पीना आप अपने आप खा लेते हैं? खाना पीना अपने आप खा लेते, रख दिया बेड के पास में, तो खाना पीना खा। और बाथरूम वगैरह जाना हो तो? बाथरूम जाना जैसे व्हील चेयर में से वो जा करके लैट्रिन में इंग्लिश सीट है, उसमें बैठो। अच्छा। उसमें करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद जब है आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोड़ आया, हाँ जी, 2018 में, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा किस तरीके से होगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं सोचा। तो गवर्नमेंट से पेंशन के लिए अप्लाई किया आपने? हाँ, पेंशन के लिए अप्लाई करिए, 2500 रुपये आती है, 3 महीने से आ नहीं रही। 3 महीने से नहीं आ रहा गवर्नमेंट से पैसा? 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही, तो आपका घर का गुजारा कैसे चलता है? वो घरवाली दहाड़ी मजदूरी का काम करते रहे, उसी में चलता। अच्छा, वो मजदूरी करती है यहाँ पे? हाँ जी। और बेटा कमाता है? बेटा भी पढ़ाई कर रहा। अभी पढ़ाई। तो आपका फिर घर का गुजारा सिर्फ वाइफ आपकी घरवाली है जो बस उसी के थ्रू ही चल रहा है, जो दिहाड़ी कमाती है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने इतनी बड़ी, जब आपके साथ ये हादसा हुआ 2018 में, और उसके बाद आपने अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कैसे किया, कैसे हिम्मत रखी कि? वो पहले डॉक्टर कहते रहे कि धीरे धीरे, उन्हें एकदम से बताया नहीं ठीक हो जाएगा, इस हिसाब से हिम्मत बनी रही। अब आपको क्या उम्मीद लगती है? अब ये उम्मीद होती है कि अब ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है। कई जगह दिखा लिया है, कोई बहकान दिया किसी ने कि हम दवाई देंगे आपको, ठीक हो जाएगा, हम संस्था की तरफ से है, 2-4 हज़ार रुपये वो भी लूट ले गए, वो भी खा गए, कोई आराम नहीं मिला। तो जैसे अचानक आ गया कि ना हम इसको ठीक कर देंगे, आप इसकी दवाई लो। ये लोगों ने दवाई भी दिया, उसमें से कोई फ़ायदा नहीं, और नुकसान चाहे जो भी हो गया।
जो जो छोटे छोटे जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं, या जो लोग जैसे बहुत सारे मैंने सुने हैं कि कई कई जगह पे वो कैंप लगते हैं जहाँ पे वो रीढ़ की हड्डी का करते हैं, वहाँ कभी आपने ट्राई करा वैसे? हाँ, एक जगह उधर वो जड़ बूटी खाने के कमली लिए वाला बाबा, ये सब मैंने नाम सुना इनका बहुत। मैंने ये कि बालाजी बता रहे थे, वहाँ पे गए थे तो उन्होंने कहा था काफी दूर है यहाँ से कम 2-3 दिन लगते हैं एमपी में। तो दवा खाने के लिए कह रहे थे, तो दवाई खाई भी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ और परेशान। 2 लोग लेकर गए, ले जाने में वही 10-15 हज़ार रुपये खर्च भी हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। तो ऑपरेशन के लिए कभी करवाया क्या? ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन करवा चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ऑपरेशन के बाद भी इलाज नहीं हुआ है? नहीं हुआ, ऑपरेशन करवा चुके ना। ऑपरेशन करवाने के बाद में फिर उसमें खैरा मोड़ में सिकाई के लिए 15-20 दिन भर्ती रहा। उसकी स्क्रू भी टूट गई, दोबारा स्क्रू पे एम्स में निकलवाने पड़े। ओह, तो फिर जहाँ पे आप काम करते थे, हाँ जी, जो आपका वो था ठेकेदार, हाँ उसने आपकी मदद नहीं करी? क्योंकि अल्टीमेटली आप काम कर रहे थे उस टाइम। हाँ, उसने 30 हज़ार रुपये दिए थे बस। पहले उन्होंने कह दिया था इलाज पूरा करवाएंगे। हाँ। इसके बाद में वो ना देखने आए ना कुछ करने आए, तो उसके बाद में उन्होंने 30 हज़ार रुपये दिए थे बस। तो 30 हज़ार रुपये में तो गुजारा नहीं चलता? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसके आने जाने का खर्चा भी किराया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब वो कह रहे थे केस कर दो, घर वाली कह रही कौन केस के चक्कर में पड़ेगा, क्या करेंगे, अपना केस में जाएंगे कि फिर ये खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए उस टाइम बेड शॉट हो गया था। डॉक्टर आता था रोज घर पे, तो 400 रुपये लेता था, पट्टी करता था। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था आने जाने का लिए। लड़का छोटा था और लड़की शादी के लिए थी। तब आपने ये नहीं सोचा कि कभी आपको कुछ जैसे बाहर निकल के कुछ काम करना है या कुछ उम्मीद बनानी है अपने लिए, कि जैसे आपके पास ये रिक्शा है या कुछ सामान बेचने के लिए या कुछ ऐसे करने के लिए? ये समस्या है ना कि ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते ना। तो आप जाना है तो 4-5 घंटे घूम घाम आओ, इसके बाद में बैठे बैठे बेड शॉट का डर रहता है। तो इसलिए नहीं, अगर तो 4-5 घंटे भी कर सकते हैं। हाँ, 4-5 घंटे। थोड़ा सा आपका मन बाहर निकलोगे तो बहलेगा भी। हाँ जी, और हाँ थोड़ा सा अपने आप को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी जो है वो ऊपर वाले ने दी है। अब जो कष्ट आया है वो कष्ट भी कर्म काटने के लिए आता है। हाँ जी, है ना? तो कहीं ना कहीं उस जिंदगी में आपको अपने अंदर से अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है, क्योंकि वो अंदर बैठे बैठे दम घुटता है। फिर दम घुट रहा है, हिम्मत टूट रही है। हिम्मत टूट रही है। आज हम आपके पास आए हैं, हमें नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। हमें फिर इन्होंने कहा कि चलो, हमने कहा पहले आपके पास कवर करते हैं। तो मैं भी जगह जगह जाके करती हूँ। मेरी बच्ची भी बेड पर है 13 साल से, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, क्योंकि वो बच्ची पैदा होते ही जन्म से उसको प्रॉब्लम थी, उसकी रीढ़ की हड्डी गर्दन कुछ नहीं चलती। अच्छा, उसको कहीं से? हाँ जी, यहाँ से भी ये पूरा डैमेज है बचपन से, तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, वो मुझे भी पता है। तो हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत हार जाते हैं तो जिंदगी में फिर जीने की आशा नहीं रहती है ना? तो हिम्मत हार गए तो आगे कुछ करने का मन नहीं है। तो कुछ करने के लिए कुछ जागरूकता अंदर पैदा करनी पड़ती है। बस कोई अब हिम्मत नहीं कर रहा है। वही है कि अब कुछ क्षमता कम सी गई है, अब वो बात नहीं है। मान लो हिम्मत हार रहे हैं इस टाइम। हिम्मत हारना नहीं है। हम आए हैं आपके पास दूर से, बहुत दूर से आए हैं, इसलिए कि हम आपको आज आपकी स्टोरी को कवर कर रहे हैं। और ये आएगी बाहर इंटरनेशनल चैनल्स पे आएगी, यूट्यूब पे आएगी। अच्छा, है ना? तो ताकि दुनिया आपको देखेगी कि आप जो है आपके साथ जो हुआ वो आपने फिर भी उस चीज़ को आप अपने अंदर हिम्मत बना के रखो। आप मुझे अगली बार में फिर आपको कवर करनी, आप अंदर अपना उत्साह जमा के रखो, ताकि कुछ करने की शक्ति हो, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ ज़िंदगी में अपने आप को अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। खाली अंदर बैठे हुए या घर के अंदर से वो ज़िंदगी घुटती है वो ज़िंदगी, और फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करो, हम आपके साथ हैं। और हम जितना हो सकेगा हम लोग आपकी मदद करेंगे और आपको आगे भी लेकर आएंगे। ठीक है? तो आप समाज से और क्या करना चाहते हो? गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हो आप? बस गवर्नमेंट से ये है कि कम से कम टाइम से सैलरी दे दे। पहले भी 6 महीना की नहीं दिए, 5 महीना की दिए, 1 महीना की खाई गए। इसके बाद फिर 3 महीने हो गए। पहले तो कहते 5,000 रुपये देंगे। जो 90% 90 वाले हैं, मान लो 45 वालों को तो कहते 90% है। जिसके मान लो 90 है, मेरा 90 है, तो कह रहे थे 5,000 रुपये देंगे से। उसके बाद उन्होंने दी नहीं, वही 2,500 भी ना दी। मान लो जो 2.5 दे दे तो वो भी पूरी नहीं देते, उसमें से रोक के चलते हैं। तो
या तो उम्मीद रहती है कि चलो हमारे पैसे आने हैं, या तो ना हो उम्मीद तो उसका फिर हम टूट जाए कि भाई आशा है ही नहीं है तो अपना बैठे रहे, ये हो जाता है। और उसके अलावा और क्या कहना चाहते हैं? उसको आपको क्या करना चाहते हो आप? मदद की क्या जरूरत है? मदद की तो अब ये है कि अभी तो ये है कि अगर पेंशन बढ़ जाए तो अच्छी बात है। और सुख सुविधा और कुछ सुविधा की आपको लगता है कि ये मेरे लिए आगे मैं इस दिशा में बढ़ सकता हूँ आगे? अभी उम्र तो कुछ है नहीं ज़्यादा आपकी, है ना? आपकी 46 साल उम्र है, लोग 70-80 साल जीते हैं जी। तो फिर आप बताइए, अगर मैं कहती हूँ अभी आपको 20-30 साल और, तो फिर क्या करना चाहते हो? कोई ऐसे मान लो खोखा है कहीं पे मिल जाए, कोई अच्छी जगह में भूत रखने के लिए, हाँ, तो उसके लिए मिल जाए सहायता तो अच्छी बात है। बूथ कैसा? मतलब जैसे कोई चौराहे पे एक वो नहीं मिलती है NGO की तरफ से, मान लो ये कोई खोखा वोखा लगाने के लिए, हाँ, तो उसमें अपना सामान रख लिया, हाँ, और उसमें से बेचते रहे, किसी आदमी को रख लिया, हाँ, तो उसमें कुछ गुजारा हो सकता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपकी बात हम आगे ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें भी जानना ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हो, हाँ जी, है ना? आपके अंदर से इच्छा क्या है? जैसे देखिए, इच्छा नहीं मारनी है, अच्छा, जैसे जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए। जैसे मान लो कि जैसे ये कोई स्टैंड के पास में है जो छोटा सा खोखा लगाने के लिए मिलता है विकलांगों को, वो मिल जाए तो उसमें अपना सामान रख लिया, कुछ बिकता रहा, कुछ कोई आदमी रख लिया, तो बिस्किट, नमकीन, चिप्स, ऐसी चॉकलेट ये सब चीज़ें बेचने के लिए कोई मार्केट में ऐसी जगह मिल जाए। ठीक है जी। और कुछ कहना चाहते हैं? बस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये कहानी है आज एक और पीड़ा भरी कहानी, तो हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द। नमस्कार। नमस्कार।